आइए इस कथा के माध्यम से हम भगवान श्री राम का विजय मंत्र जानने का प्रयास करते हैं। भगवान के नाम का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। भगवान को भी अपने नाम के आगे झुकना पड़ता है। यही कारण है कि भक्त नाम जप के द्वारा भगवान को वश में कर लेते हैं। जब हनुमान जी संकट में थे तब सबसे पहले श्री राम जय राम जय राम जय राम मंत्र नारद जी ने हनुमान जी को दिया था। इसीलिए संकट नाश के लिए इस मंत्र का जाप मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र राज्य भी कहलाता है क्योंकि यह उच्चारण को करने में बहुत सरल है। इसमें देश काल व पात्र का कोई बंधन नहीं है, अर्थात हर कहीं हर समय व हर किसी के द्वारा यह मंत्र जपा जा सकता है। इस मंत्र का नाम विजय मंत्र क्यों है? सतगुण के रूप में निष्काम भाव से इस मंत्र के जप से साधक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। रजोगुण के रूप में कामना पूर्ति के लिए इस मंत्र के जप से मनुष्य दरिद्रता, दुखों और सभी आपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तमोगुण के रूप में शत्रु बाधा, मुकदमे में जीत आदि के लिए इस मंत्र का जप साधक को संसार में विजयी बनाता है और अपने विजय मंत्र नाम को सार्थक करता है। सच्चे साधक गुणातीत, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, को यह विजय मंत्र परम ब्रह्मा परमात्मा का दर्शन कराता है। इसी वजह विजय मंत्र के कारण बजरंगबली हनुमान को श्री राम का सानिध्य और कृपा मिली। समर्थ गुरु रामदास जी ने इस मंत्र का 13 करोड़ जप किया और भगवान श्री राम ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। इस मंत्र में 13 अक्षर है और 13 लाख जप का एक माना गया है। इस मंत्र का जप कर सकते हैं और कीर्तन के रूप में जोर जोर से गा भी सकते हैं। इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा से जीवन में उतारने पर यह साधक के जीवन का सहारा, रक्षक और सच्चा पथ प्रदर्शक बन जाता है। लंका विजय के बाद एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम देवर्षि नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के साथ बैठे थे। उस समय नारद जी ने ऋषियों से कहा कि यह बताएं, नाम भगवान का नाम और नामी स्वयं भगवान में श्रेष्ठ कौन है? इस पर सभी ऋषियों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी इस प्रश्न का सही निर्णय नहीं कर पाया। तब नारद जी ने कहा, निश्चय ही भगवान का नाम श्रेष्ठ है और इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम दरबार में जाकर सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करना, किंतु विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, क्योंकि वे राजश्री राजा से ऋषि बने हैं, अतः वे अन्य ऋषियों के समान सम्मानने योग्य नहीं हैं। हनुमान जी ने दरबार में जाकर नारद जी के बताए अनुसार ही किया। विश्वामित्र जी हनुमान जी के इस व्यवहार से रुष्ट हो गए। तब नारद जी विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, हनुमान कितना उदंड और घमंडी हो गया है। आपको छोड़कर उसने सभी को प्रणाम किया। यह सुन विश्वामित्र जी आग बबूला हो गए और श्री राम जी के पास जाकर बोले, तुम्हारे सेवक हनुमान ने सभी ऋषियों के सामने मेरा घोर अपमान किया है, अतः कल सूर्यास्त से पहले उसे तुम्हारे हाथों मृत्युदंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे, अतः श्री राम को उनकी आज्ञा का पालन करना ही था। श्री राम हनुमान को कल मृत्युदंड देंगे। यह बात सारे नगर में आग की तरह फैल गई। हनुमान जी नारद जी के पास जाकर बोले, देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु कल मेरा वध कर देंगे। मैंने आपके कहने से ही यह सब किया है। नारद जी ने हनुमान जी से कहा, तुम निराश मत हो, मैं जैसा बताऊं वैसा ही करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरयू नदी में स्नान करो
और फिर नदी तट पर ही खड़े होकर श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करते रहना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल हनुमान जी की कठिन परीक्षा देखने के लिए अयोध्या वासियों की भीड़ जमा हो गई। हनुमान जी सूर्योदय से पहले ही सरयू में स्नान कर बालुका तट पर हाथ जोड़कर जोर जोर से श्री राम जय जय राम का जप करने लगे। भगवान श्री राम हनुमान जी से थोड़ी दूर पर खड़े होकर अपने प्रिय सेवक पर अनिश्चयपूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। पूरे दिन श्री राम बाणों की वर्षा करते रहे, पर हनुमान जी का बाल बाका भी नहीं हुआ। अतः श्री राम जी ने ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान जी पूर्ण आत्मसमर्पण किए हुए जोर जोर से मुस्कुराते हुए श्री राम जय जय राम का जप करते रहे। सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। तब नारद जी विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, मुने, आप अपने क्रोध को समाप्त कीजिए। श्री राम थक चुके हैं। उन्हें हनुमान के वध की गुरु आज्ञा से मुक्त कीजिए। आपने श्री राम के महत्व को तो प्रत्यक्ष देख ही लिया। विभिन्न प्रकार के बाण हनुमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब आप श्री राम को हनुमान को ब्रह्मास्त्र से न मारने की आज्ञा दें। विश्वामित्र जी ने वैसा ही किया। हनुमान जी आकर श्री राम के चरणों पर गिर गए। विश्वामित्र जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर उनकी श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति की प्रशंसा की। राम से बड़ा राम का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है, राम नाम राम से भी बड़ा है। राम ने तो केवल अहिल्या को तारा, किंतु राम नाम के जप ने करोड़ों दुर्जनों की बुद्धि सुधार दी। समुद्र पर सेतु बनाने के लिए राम को भालू वानर इकट्ठे करने पड़े। बहुत परिश्रम करना पड़ा, परंतु राम नाम से अपार भव सिंधु ही सूख जाता है। मंत्र की व्याख्या। इस मंत्र में श्री राम यह भगवान राम के प्रति पुकार है। जय राम यह उनकी स्तुति है। जय जय राम यह उनके प्रति पूर्ण समर्पण है। संसार का मूल कारण सत्व, रज और तम यह त्रिगुण है। ये तीनों ही भव बंधन के कारण हैं। इन तीनों पर विजय पाने और संसार में सब कुछ राम मानने की शिक्षा देने के लिए इस मंत्र में 3 बार राम और 3 ही बार जय शब्द का प्रयोग हुआ है। मंत्र का जप करते समय मन में यह भाव रहे, भगवान श्री राम और सीता जी दोनों मिलकर पूर्ण ब्रह्मा हैं। हे राम, मैं आपकी स्तुति करता हूँ और आपके शरण में हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, मेरे द्वारा यह श्री राम के नाम के जप की महिमा यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।